Assalamu alaikum, dear students and friends. I hope you are all well. We have started chapter 3, that is enzymes, and in the previous lecture, we studied about different factors that affect the activity of enzymes. And in this lecture, we will study about one of those factors, and those factors are known as enzyme inhibitors. So, what are enzyme inhibitors? Inhibitors are chemical compounds which inhibit the normal function of enzyme by preventing the formation of enzyme substrate complex and hence the formation of product. यानी इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि एंजाइम के नॉर्मल एक्टिविटी को प्रिवेंट करते हैं, इसको स्टॉप करते हैं या स्लो डाउन करते हैं. इनहिबिटर्स आर ऑफ टू टाइप्स. द वन इज नोन एज competitive inhibitors and the other non-competitive inhibitors. Competitive inhibitors are structurally and chemically similar to the substrate molecule and are able to bind to the active site. यानी competitive inhibitors structurally और chemical nature में ये substrate molecule की तरह होते हैं and they can easily fit into the active site. ये active site में easily fit हो सकते हैं. These inhibitors block the active site and prevent the substrate molecule from binding to the active site. These inhibitors are in competition with the substrate. ये inhibitors क्या करते हैं? क्योंकि ये इजीली एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो सकते हैं तो ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ कंपीट करते हैं एक्टिव साइट के लिए. फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं दिस इज एंजाइम एंड दिस इज द एक्टिव साइट. अब ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है जो कि इजीली यहाँ पे एक्टिव साइट में फिट आ सकता है और ये इनहिबिटर है. इनहिबिटर भी इस एक्टिव साइट में इजीली फिट हो सकता है. तो अब इन दोनों के दरमियान कंपटीशन है. अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है तो नॉर्मल रिएक्शन प्रोसीड होगा और प्रोडक्ट बनेगा. लेकिन अगर ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड होता है तो फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हो सकता. अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इनहिबिटर मॉलिक्यूल एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो चुका है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया है. अब जो कि ये नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल नहीं है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा, कोई रिएक्शन कैटलाइज नहीं होगा और कोई फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा. अब चूंकि ये इनहिबिटर्स सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ कंपीट करते हैं तो अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स का इफेक्ट हम रिड्यूस कर सकते हैं. The effect of competitive inhibitors can be reduced by increasing substrate concentration. For example, अगर हमारे पास 10 substrate molecules हैं और 10 inhibitors हैं तो हम अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को इंक्रीज करते हैं, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो ज्यादा चांसेस होंगे कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड होगा और इनहिबिटर के बाइंड होने के चांसेस रिलेटिवली कम होंगे. तो इस तरह हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं. कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स पेनिसिलिन और सल्फोनामाइड है. पेनिसिलिन जो कि एक एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल ड्रग है, ये एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है. इसी तरह सल्फोनामाइड जो कि एक एंटी बैक्टीरियल ड्रग है, ये भी एज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज होता है और इजीली बैक्टीरियल एंजाइम्स को इनहिबिट करता है. द सेकंड टाइप ऑफ इनहिबिटर्स आर non-competitive inhibitors. Non-competitive inhibitors are different in structure and chemical properties from substrate molecule and they cannot fit into the active site. Non-competitive inhibitors का shape और इसका chemical nature substrate molecule से different होता है. So ये easily active site के साथ bind नहीं हो सकते. These inhibitors binds to a site other than active site and that site is known as allosteric site. यानी ये इनहिबिटर्स डायरेक्टली एक्टिव साइट के साथ तो बाइंड नहीं होते लेकिन ये एंजाइम के किसी दूसरे साइट के साथ बाइंड होते हैं और उस साइट को कहते हैं एलोस्टेरिक साइट. एलोस्टेरिक साइट क्या है? एलोस्टेरिक साइट मींस अ रिमोट साइट. अ रिमोट मींस अवे फ्रॉम एक्टिव साइट. ये एक्टिव साइट के साथ डायरेक्टली बाइंड नहीं होते, ये किसी दूसरे रिमोट साइट पे बाइंड होते हैं एंजाइम के साथ, लेकिन यहां से ये पूरे एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं. The binding of inhibitors causes conformational changes in enzyme including the active site. So the substrate molecule can no longer bind with the active site. ये एक enzyme है. This is the active site and this site is known as allosteric site. अब ये substrate molecule है जो कि यहाँ पे easily fit हो सकता है और ये inhibitor है, लेकिन ये inhibitor active site के साथ bind नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों compatible नहीं है. लेकिन ये इनहिबिटर यहाँ पे बाइंड हो सकता है इस एलोस्टेरिक साइट के साथ. जब ये इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट के साथ बाइंड होता है
तो एक्टिव साइट का नेचर, इसका जो शेप होता है, स्ट्रक्चर होता है एक्टिव साइट का, ये चेंज हो जाता है। अब इस एक्टिव साइट के साथ ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल बाइंड नहीं हो सकता क्योंकि इसका शेप और केमिकल नेचर चेंज हो चुका है। तो जब एक्टिव साइट के साथ सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा और फाइनली कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह के इनहिबिशन को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं और इस तरह के इनहिबिटर्स को नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इनको नॉन कॉम्पिटिटिव इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के साथ कंपीट नहीं करते। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स है साइनाइड, इंसेक्टिसाइड्स एंड हैवी मेटल्स। साइनाइड एक पॉइजन है, तो जितने भी पॉइजन्स होते हैं या इंसेक्टिसाइड्स होते हैं ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स वो केमिकल्स जो इंसेक्ट किलिंग के लिए यूज होते हैं। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स के अलावा दो और टाइप्स हैं इनहिबिटर्स के, जिनको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स वो इनहिबिटर्स होते हैं जो एंजाइम के साथ वीकली अटैच होते हैं, नॉर्मली हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं और वो इजीली एंजाइम से सेपरेट हो सकते हैं, उनका बॉन्ड इजीली ब्रेक होता है और एंजाइम की जो इनहिबिशन है वो रिवर्स होती है, यानी एंजाइम दोबारा एक्टिव फॉर्म में इजीली जा सकता है। और जो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स होते हैं दे आर अटैच्ड टाइटली थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स एंड दे कैन नॉट बी इजीली डिटैच्ड। यानी इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स इनको इसलिए कहते हैं जब ये एक बार एंजाइम के साथ अटैच होते हैं तो फिर ये सेपरेट नहीं होते और इसकी वजह से एंजाइम अपना फंक्शन कंप्लीटली लॉस करता है, वो रिवर्स नहीं होता एक्टिव फॉर्म में। Another type of inhibition is feedback inhibition. Feedback inhibition is a mechanism in which the enzyme activity is inhibited by the end product of enzyme. यानी feedback inhibition एंजाइम के end product की वजह से होता है। एंजाइम का या एक मेटाबॉलिक पाथवे का end product आके एंजाइम के साथ अटैच होता है और एंजाइम के एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। मोस्टली इन फीडबैक इनहिबिशन द इनहिबिटर एक्ट्स ऑन द फर्स्ट एंजाइम ऑफ अ मेटाबॉलिक पाथवे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ अ पाथवे, द सबस्ट्रेट 1 व्हिच इज कन्वर्टेड इनटू इंटरमीडिएट 1 और वी कैन से सबस्ट्रेट 2 बाय दिस एंजाइम 1। यानी ये एंजाइम सबस्ट्रेट 1 को इंटरमीडिएट 1 में कन्वर्ट करता है। दिस इज इंटरमीडिएट 1 और ये इंटरमीडिएट 1 इंटरमीडिएट 2 में कन्वर्ट होता है बाय एंजाइम 2 एंड फाइनली एंजाइम 3 इंटरमीडिएट 2 को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब जब इस मेटाबॉलिक पाथवे के एंड प्रोडक्ट यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये प्रोडक्ट आके फर्स्ट एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पे बाइंड होता है और यहां से ये रिएक्शन स्टॉप होता है, फर्स्ट रिएक्शन, और यहां से पूरा पाथवे कंट्रोल होता है। क्योंकि जब इंटरमीडिएट 1 नहीं बनता तो ये एंजाइम रिएक्शन कैटलाइज नहीं कर सकेगा क्योंकि इसके लिए सबस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है। सो इन फीडबैक इनहिबिशन द एंड प्रोडक्ट और द प्रोडक्ट ऑफ अ पाथवे यूजुअली एक्ट्स ऑन द फर्स्ट एंजाइम ऑफ द मेटाबॉलिक पाथवे। फीडबैक इनहिबिशन सेल्स के लिए यूजफुल होता है क्योंकि सेल को जितने प्रोडक्ट की जरूरत होती है जब उतना प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट आके यहाँ पे एंजाइम को इनहिबिट करता है और जब सेल में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम होता है, प्रोडक्ट का लेवल कम होता है तो क्या होता है, यहाँ से ये प्रोडक्ट एलोस्टेरिक साइड से डिटैच होता है और ये एंजाइम एक्टिवेट होता है। जब एंजाइम एक्टिवेट होता है तो यहाँ से ये मेटाबॉलिक पाथवे फिर से स्टार्ट हो जाता है। सो इन फीडबैक इनहिबिशन द एब्सेंस और प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोडक्ट मॉलिक्यूल एट एलोस्टेरिक साइट एक्टिवेट्स और डीएक्टिवेट्स एंजाइम। अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट एब्सेंट है तो ये एंजाइम एक्टिवेट होगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट प्रेजेंट है तो फिर ये एंजाइम डीएक्टिवेट होगा। द एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन इज द एक्टिविटी ऑफ हेक्सोकाइनेज बाय ग्लूकोज 6-फॉस्फेट। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में इनिशियल स्टेप्स में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में और ये रिएक्शन कौन कैटलाइज करता है, ये रिएक्शन एक एंजाइम कैटलाइज करता है जिसको कहते हैं हेक्सोकाइनेज। अब जब ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में तो जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करता है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। जब ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का लेवल कम होता है तो ये हेक्सोकाइनेज मॉलिक्यूल से सेपरेट होते हैं
और रिएक्शन फिर से स्टार्ट हो जाता है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। एंजाइम्स वाला चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करना है चैप्टर 4 दैट इज बायो एनर्जेटिक्स।